Good morning class. Our discussion based on the area related to circle चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 पार्ट 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कॉन्सेप्ट पे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज गिवन हेयर। क्वेश्चन फर्स्ट हमें दे रखा है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 12.2। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। और थोड़ा क्लोज कर देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो फर्स्टली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी हैव राइट हेयर कि गिवन हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर हमने नोट किया कि गिवन में हम देखें तो गिवन में हमारे पास है, सबसे पहले बात करें थीटा हमारे पास 60 डिग्री देखा है एंड रेडियस गिवन हेयर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो वी हैव राइट हेयर कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा अपॉन 360 का थीटा मतलब हो गया 60 अपॉन 360 इंटू पाई का मतलब हो गया 22/7 और आर हमारे पास है 6 इंटू 6। अब कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, ये जाएगा आपका 6 टाइम और इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 3 हो गया 132/7। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो सिंपल। फिर से देख लीजिए क्या किया हमने। हमें क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन C2U कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। हमें सेक्टर निकालना है सर्किल का विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ओके, तो हमने वी हैव राइट हेयर कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 60 है, 60 अपॉन 360, पाई हमारे पास 22/7 है, आर हो गया आर 6 इंटू 6। तो 60 से 360 जाएगा 6 टाइम, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 22/7 इंटू 6 हो गया, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग इसके। ठीक है, तो सॉरी सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पेज नंबर 230, एक्सरसाइज आपको मालूम है 12.2। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकेंड कह रहे हैं आपसे, फाइंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी सर्कमफ्रेंस हमारे पास गिवन है। तो वी हैव राइट हेयर, हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है सर्कमफ्रेंस। वी हैव राइट हेयर सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है कितना, 2πr। फार्मूला वी हैव, हम फार्मूले से जानते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है, 2πr है। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, जो गिवन कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस सी से इंडिकेट करते हैं, वो हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये गिवन है और ये बी नोडेड। तो फ्रॉम बोथ अगर हम देखें, फ्रॉम बोथ हम क्या देखते हैं कि 22 इक्वल टू 2πr। अब देखो पाई का मतलब हो गया 22/7, आर हमारे पास है ये 22 है, तो 22 से 22 कैंसिल आउट और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू हमारे पास आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो आर हमें क्या मिल गया, आर इक्वल टू आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए। तो बेटा समझ लीजिए ये आपका कॉन्सेप्ट शायद देखिए, अगर हम कहें यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्किल है और सर्किल के 4 पार्ट हमने कर दिए। ठीक है, बाय द 2 डायमीटर्स। तो देखिए एवरी पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है फोर्थ ऑफ द गिवन रीजन। ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ द गिवन रीजन। तो यहाँ सर्किल रीजन दे रखा है, उसका हमने फोर्थ पार्ट कर लिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। अब क्वाड्रेंट है तो एंगल क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। जब भी हम इस एरिया की बात करते हैं, क्योंकि सर्किल को इसने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमेशा बेटा ध्यान रखना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू हो जाता है 1/4 किसके, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे। वी हैव राइट हेयर, हमने लिखा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फार्मूला आपको मालूम है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर।
तो 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, पाई का मतलब हो गया 22/7 और आर हमारे पास हो गया 7 × 7/2 क्योंकि 7/2 था, वी हैव राइट 2 टाइम्स एंड कुछ कैलकुलेट हो सकता है, 7 से 7 कैंसिल आउट एंड 22 जाएगा आपका 2 से 11 टाइम्स और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास आ गया 77/8 सेंटीमीटर। दैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आंसर है किसका, 3 का। नाउ ये आपका पेज नंबर 1 है। ठीक है, अब हम पहुँचे पेज नंबर 2 पे एंड पेज नंबर 2 से टू यू बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 230। क्वेश्चन 3 क्या कहता है आपसे, फर्स्टली वी हैव सी द बुक। क्वेश्चन नंबर 3 से टू यू लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। यानी अगर हम देखें तो गिवन में वी हैव राइट हेयर कि गिवन में हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है मिनट हैंड की, तो हमने कहा लेंथ इक्वल टू गिवन हेयर 40 सेंटीमीटर, जिसे आप आर भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। टाइम जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5 मिनट। 5 मिनट में हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए अगर हम लेंथ की बात करें, ठीक है, तो लेंथ या जो भी रेडियस है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है, टाइम 5 मिनट है। आपसे कह रहा है कि 5 मिनट में मिनट हैंड के थ्रू कितना एरिया स्वेप्ट हो सकता है। ठीक है, अब एरिया स्वेप्ट एरिया निकालना है 5 मिनट में, तो वी नो दैट द वन कॉन्सेप्ट है। पहले उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहीं नोट कर लेना आप, नोट करके। ठीक है, ये फार्मूला है आपके पास क्या, कि एंगल डिस्क्राइब्ड बाई मिनट हैंड in 1 minute। यू हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट 6 डिग्री। ठीक है, हमेशा क्या होता है कि एंगल जो मिनट हैंड के थ्रू जो एंगल फॉर्म किया जाता है, या कह सकते हैं मिनट हैंड के थ्रू 1 मिनट में जो एरिया स्वेप्ट होता है वो कितना है, 6 डिग्री है। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना होगा, तो सिंस देयरफॉर इन हम 5 मिनट में निकाल लें, और जब हम 5 मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 5 इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो ये हमारे पास थीटा मिल गया, तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ चुका है। आर हमारे पास 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। अब निकालना क्या है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। तो वी हैव राइट हेयर कि एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड। ठीक है, तो मिनट हैंड के थ्रू कितना एरिया स्वेप्ट किया गया, उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हम क्या देखते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या है, भैया एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला θ/360 इंटू πr²। अब वैल्यू पुट करेंगे तो आप जानते हो थीटा का मतलब हो गया 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का मतलब 22/7 और आर हमारे पास हो गया 14 × 14। अब 7 से 14 जाएगा 2 टाइम्स। ओके, इस 0 से 0 कैंसिल, तो 16 गया आपका 2 टाइम्स एंड 2 से 12 6 टाइम जाएगा। अब आपको मिला क्या वो लिख लें पहले, 22 हमारे पास है, 14 हमारे पास है एंड 6 हमारे पास है। ठीक है, 22 × 14/6। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे देन वी हैव गेट द आंसर लाइक दिस। देखिए अभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं 2 से। ओके, 2 11 टाइम्स 22 और 2 3 जा 6। अब 11 और 14 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 11 × 14 कितना आएगा, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लें 14 एंड 14, तो 154 आएगा। तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। तो एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
डेट इज़ द आंसर। यहाँ किस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, उस कॉन्सेप्ट पे आपका ये ध्यान रखना कि एंगल डिस्क्राइब्ड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट 6 डिग्री होता है। सपोज यही कह दें कि एंगल डिस्क्राइब्ड बाई आवर हैंड इन 1 मिनट, तो आपका हाफ डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ जिससे आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है, नोट क्या किया हमने यहाँ पर लिख दिया कि एंगल डिस्क्राइब्ड बाई आवर हैंड्स in 1 minute इक्वल टू 1/2 डिग्री। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, नाउ वी हैव टेक द कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं। ठीक है, तो वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर आपके पास 230 है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रेडियस है वो गिवन है हमारे पास, रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड एंगल हमें दे रखा है 90 डिग्री। फिर क्या कहता है आपसे, A chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। ठीक है, और कह रहे हैं पाई इक्वल टू 3.14 यूज़ कीजिए। ओके, नाउ वी कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। तो आपकी यहाँ पे मर्जी है कि पाई की वैल्यू आप ये यूज़ करो या 22.7। देयर इज़ अ नो मोर डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट द सोल्यूशन हियर। तो गिवन हमारे पास r इक्वल टू 10 है, थीटा इक्वल टू 90 है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में माइनर सेगमेंट चाहिए। तो वी हैव राइट हियर कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट का फार्मूला आप जानते ही हो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा आपका r²/2 साइन थीटा। ठीक है, इस फार्मूले को हम यूज़ कर दें तो थीटा हमें दे रखा है 90 अपॉन 360 इंटू पाई का मतलब 22.7, और r हमारे पास आ गया पाई 22.7, r हमारे पास है 10 इंटू 10 एंड माइनस में 10 इंटू 10/2 और साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या जानते हो आप, दैट इज़ 1। तो हमारे पास कंडीशन आ गई, यहाँ देखेंगे तो 9 4 जा 36 हो गया, तो 4 टाइम्स, तो और इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, ये हो गया 11 टाइम्स, और 2 से ये चला जाएगा 5 टाइम्स। हमारे पास जो कैलकुलेशन आ गई 5 4 जा 20, 200 कितना है 200, और यहाँ पे हम देखें तो ये आपके पास है 100, तो ये 50 हो जाएगा। ये कितना हो गया 50। अच्छा, वन मोर प्रॉब्लम यहाँ पर, ये 200/7 है माइनस 50। जब इसे कैलकुलेट करेंगे मतलब देयर इज़ अ वन मिस्टेक हेयर, ये 11 है 4 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 11 5 से 55 हुआ, 55 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 550 होगा, ये कैंसिल आउट दिस, तो हमारे पास आ गया 550/7, और इसी 100 अपॉन 2 का मतलब है 50, ये 50 आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 550 और 550 की 7 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास हो गया 350/7, तो ये आपके पास आ गया 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अदरवाइज़ इसे डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड करके लगभग आपको आंसर मिलेगा 7 2 जा 14 एंड 20, 7 8 जा 56, एंड इसके बाद आपके पॉइंट आ जाएगा और ये 5 7, तो आपका 200/7 के प्लेस पर हम 28.57 सेंटीमीटर का भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी हैव मूव टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर आपका 3 है। देखिए, वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 ही चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का
भी हम कह सकते हैं दैट इज़ द सेकेंड पार्ट, पेज नंबर 230। हमें क्या निकालना है अब? हमसे कह रहे हैं मेजर सेक्टर निकालिए। वी फाइंड द मेजर सेक्टर। तो वी हैव राइट हियर कि मेजर सेक्टर किसका एरिया चाहिए? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फार्मूला हमें पास मालूम है। फार्मूला क्या होता है? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डेट इज़ द फार्मूला ऑफ द मेजर सेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे एंगल की वैल्यू क्या है? 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू पाई का मतलब हो गया 22.7 और आर हमारे पास कितना था? 10 इंटू 10। अब कैलकुलेट कर लिए 360 में से जब 90 सब्ट्रैक्ट होगा ये मिलेगा 270 अपॉन 360 अपॉन 360 इंटू 22/7 एंड ये आपके पास हो गया 100। आप कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 27 36 चला जाएगा 3 से। ठीक है, 3 9 जा 27 और 3 12 जा 36, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। हमारे पास कंडीशन आ गई 3 इंटू 22 इंटू 100 अपॉन में है 4 इंटू 7। अब 4 से हमने 100 को कैंसिल आउट किया, 25 टाइम्स आए। तो अब जानते हो आपके पास हो गया 66 इंटू 25/7। कैलकुलेट करिए। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 66 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, 0 3 हो गया, 5 6 जा 30 का मतलब हो गया 3 3 0 और 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 13। तो हमारे पास 0 5 6 1 1650 आ गया। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पे मिला 1650/7। ठीक है, 1650/7 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर आपका 230 है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है आपसे? इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वी हैव राइट हियर कि गिवन, हमारे पास गिवन क्या आ गया? गिवन आ गया कि रेडियस हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। रेडियस इज गिवन 21 सेंटीमीटर एंड एन आर्क सब्सटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। और जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री है। देन फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो सेक्टर निकालना है, सेगमेंट निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। देयर इज अ गिवन 3 पार्ट हियर। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमसे लेंथ निकलवा रहा है। तो लेंथ के लिए फार्मूला क्या था? L इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो वैल्यू पुट करिए, थीटा का मतलब हो गया 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई का मतलब 22.7 और आर हमारे पास हो गया 21। जब कैलकुलेट करेंगे तो 7 3 जा 21 और ये गया आपका 6 टाइम। तो और 3 से 6 गया 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक, तो रिमेनिंग यहाँ क्या हो गया? 22। लेंथ हमारे पास आ गई 22 सेंटीमीटर। दैट इज़ द आंसर। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या है? 22 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट हमसे कहता है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला हमारे पास क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? थीटा इज गिवन हेयर 60। ओके, एंड थीटा अगर 660 है और ये आपके पास 360, पाई का मतलब 22/7 और आर हमें दे रखा है 21 इंटू 21। ठीक है, अब देखो 7 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा और ये आपका जाएगा 6 टाइम और 3 2 जा 6 और 2 से 22 है 11 टाइम्स। हमारे पास कंडीशन आ गई 11 इंटू 21। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास कंडीशन क्या आएगी? देखिए 21 और 21 को हमने मल्टीप्लाई किया 132, तो हमारे पास आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेट इज़ द आंसर ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर।
अब आइए सेगमेंट की हम बात कर लें। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट के लिए फार्मूला तो यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होना है। तो सेगमेंट के लिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए थीटा का मतलब हो गया आपके पास एंगल इज गिवन हेयर राइट 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360, पाई का मतलब 22/7, आर हमारे पास हो गया 21 इंटू 21 यानी 21 इंटू 21 अपॉन 2 और साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आप सभी को मालूम है, ये गया आपका 6 टाइम्स। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन क्या आएगा 1/6 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 और यहाँ इंटू 7 माइनस 21 इंटू 21 अपॉन 2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके क्या देखते हैं, थोड़ा सा इसको इजी बना सकते हैं। 7 से 21 3 टाइम्स और 2 3 × 6 और 2 11 टाइम्स, तो हमारे पास कंडीशन आ गई 11 21 और 11 21 एंड 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं 33, अच्छा 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो 11 इंटू 21, तो हमारे पास कैलकुलेशन में ये आया 11 इंटू 21 माइनस यहाँ हम देखें तो 441 √3/4। बस इसको थोड़ा सा और समराइज़ कर लो, डेट इज़ हमारा आंसर। तो ये 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। That is answer of our question. Now enjoy study everyone. Bye.